दोस्तों नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा आपके अपने चैनल केसीसी डिजिटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपके विंडोज़ का चौथा क्लास है और आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे उससे पहले ये बतला दूं कि इसके पहले जो 3 क्लासेस हैं, अगर आपने पहली बार ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो तीनों वीडियो सबसे पहले देख लें। और अगर ये आपका पहला वीडियो है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपके पास जल्द से जल्द मेरे नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज का क्या क्लास है, उसके बारे में बात करेंगे। आज जो बताने वाले हैं, वो है अबाउट टास्क बार। टास्क बार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि टास्क बार क्या है, टास्क बार का काम क्या है, टास्क बार से हम क्या-क्या सेटिंग से हम क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जैसा कि विषय है कि टास्क बार क्या है, तो आप जो सबसे नीचे जो बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट देख रहे हैं, इसे टास्क बार बोलते हैं। अब टास्क बार का काम क्या है कि ये किसी भी एप्लीकेशन के आइकन को सिर्फ रनिंग एप्लीकेशन या आप पिन कर सकते हैं, उसको होल्ड किया रहता है, उसको दिखाता रहता है कि आपका कौन-सा एप्लीकेशन खुला हुआ है। साथ में सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, ये स्टार्ट बटन है, सर्च बॉक्स है, ये इसे करते कोर्टाना बोलते हैं, टास्क व्यू बोलते हैं। ये जितने भी हैं, ये एप्लीकेशन खुल या तो खुले हुए हैं या पिन किए हुए हैं। पिन किए हुए मतलब है कि खुला हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से क्विक लॉन्च करने के लिए, मतलब जल्द से जल्द ओपन करने के लिए अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे पिन कर देते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, सिर्फ एक बार क्लिक कर दें और ओपन हो जाए। उसके बाद आप इस साइड में जो देख रहे हैं, ये नोटिफ़िकेशन एरिया है, डेट एंड टाइम देख रहे हैं। तो ये आप वर्बली एक छोटा-सा प्रीव्यू देखा आपने। अब चलते हैं सबसे पहले कि सबसे पहली जो बात होती है कि ये स्टार्ट बटन है। इसका काम क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉन्च करते हैं। र मतलब कि आपको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस पे जाएँगे और आपको मैनुअली सर्च करके, जो कि या तो आइकन के रूप में या आइकन और उसका एप्लीकेशन का नाम, ये दोनों दिया हुआ रहेगा। आप उसे सर्च करेंगे, यहाँ से जैसे एक्सेल खोलना है तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम खोलना है, गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, मेल खोलना है, मेल पे क्लिक करेंगे, मैप खोलना है, मैप पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब कितना ढूँढेंगे, तो उसके बगल में दिया हुआ है सर्च बॉक्स। आप एप्लीकेशन का नाम जान रहे हैं, तो आप कुछ न करें, यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम लिखें, आ जाएगा। आप इस एप्लीकेशन वाले जो सिलेक्टेड आइकन होंगे, उस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है? तो ये आपका सर्च बॉक्स है। ये क्या है, जिसको कहते हैं टॉक टू कोर्टाना। जैसे कि आप गूगल में ओके गूगल कह के कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करवाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को खोलते हैं, तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करके जिस तरीके से ओके गूगल करके बोलते थे, यहाँ पे बोलना होता है कोर्टाना ओपन नोटपैड। मैक पे आप क्लिक करेंगे, कोर्टाना ओपन नोटपैड। अब आपका ओपन नोटपैड ओपन हो गया, ठीक है? ये क्लोज़ नहीं करता है, जैसे चेक करते हैं, कोर्टाना क्लोज़ नोटपैड, ओके? तो ये इसका काम है। उसके बगल में आप जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब होता है कि आपका जो डेस्कटॉप है, जो जितने भी एप्लीकेशन हैं, कौन-कौन से एप्लीकेशन खुले हुए हैं या हिस्ट्री में कितने
क्या-क्या खोले हुए हैं, वो सब दिखाएगा। आप क्लिक कर रहे हैं, तो आपको ये दिखा रहा है कि कौन-कौन सा एप्लीकेशन आपका खुला हुआ है, 9 से लेके 20 मई तक। आप इसको डाउन करते जाएँगे, ड्रैग डाउन करते जाएँगे, तो वो आपका सब नीचे की ओर हिस्ट्री दिखाता रहेगा। तो ये हो गया। अब इसमें एक नया फीचर्स, बहुत ज़बरदस्त फीचर ये आया है कि लाइक, चलिए उस पे हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, तब ज़्यादा वो समझ में आएगा। अब उसके बाद, इसके बाद देखते हैं कि जितने भी हैं ये एप्लीकेशन हैं, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो कि वेब ब्राउज़र है, ये फाइल है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ईमेल है, फ़ोटोशॉप, इस तरह का है। तो आप जो देखें जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये एप्लीकेशन ओपन है, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, वो पिन किया हुआ है। अब आपके पास कितने एप्लीकेशन ओपन है? ये क्रोम, नोटपैड। इसके बाद ये नोटिफ़िकेशन एरिया है। तो चलिए हम इस पे पहले बात करते हैं। अगर टास्क बार पर कोई एप्लीकेशन ओपन है, टास्क बार पर कोई एप्लीकेशन ओपन है और आप चाहते हैं कि बिना क्लिक किए हुए सबसे पहला एप्लीकेशन मैक्सिमाइज़ हो जाए, बड़ा बड़ा हो जाए, तो 1 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप विंडोज़ के साथ नंबर ऑफ एप्लीकेशन टाइप करेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कौन-सा एप्लीकेशन सबसे पहली बार है, तो आप विंडो की के साथ, इफ सबसे पहला है तो 1 होगा। विंडो के साथ 1 प्रेस करेंगे, तो आपका नोटपैड ये ओपन हो गया। अब इसमें 2 है, तो उसको ओपन नहीं करेगा। अब आप विंडोज़ के साथ 2 प्रेस करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। सॉरी, F2 हो गया। अब ये आपका एज खुल गया। इसी के साथ अगर हमें फाइल वाले खोलना है, तो विंडोज़ के साथ आप 3 प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा। विंडोज़ के साथ 4 प्रेस करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आप 9 तक प्रेस कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रेस करते हैं। विंडोज़ के साथ 8, आपका पावर पॉइंट खुल गया। तो ये आपका, अगर आपका कोई एप्लीकेशन ओपन है या पिन है, तो विंडोज़ के साथ नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जोन से न क्यू में हो, आप वो प्रेस करेंगे, तो आपका वो एप्लीकेशन मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नोटिफ़िकेशन एरिया से जाने से पहले हम देखते हैं कि और क्या-क्या फीचर्स है टास्क बार में। तो हम राइट क्लिक करते हैं टास्क बार पे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है टूल बार। अब यहाँ पे सबसे टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस। अगर इसको हम ऑन करते हैं, तो इस जगह पे हम कोई भी एड्रेस डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस पे हमें जंप करवाएगा। जैसे मैं डी डाला, जैसे कि कल बात किए थे पिछले क्लास में, अब मुझे डी ड्राइव में ओपन कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मुझे कंफर्टेबल नहीं है, ये मुझे दिक्कत कर रहा है, तो राइट क्लिक करके टूल बार में जा करके इस एड्रेस को हटा देंगे। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, लिंक। लिंक का क्या काम है? लिंक का काम, मिनट, लिंक का देखते हैं बाद में। अभी यहाँ पे है डेस्कटॉप। तो ये क्या करेगा कि आपके डेस्कटॉप पे जाना होगा, तो डेस्कटॉप पे क्या-क्या होगा, वो आपको ये दिखा देगा। देखिए, आप जितना भी मेरे डेस्कटॉप पे आइटम है, वो सारा का सारा यहाँ दिखा रहा है। तो ये आपका डेस्कटॉप का है। तो आपको डेस्कटॉप क्लिक करें, तो बार-बार डेस्कटॉप पे ना जा करके, अगर आप इसे पिन कर देते हैं, तो इस तरीके से आपका ये ओपन होता रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं, 1 मिनट, इसको पहले ऑफ करते हैं, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है सर्च। अब क्या होता है कि किसी
के पास ना ये सर्च बॉक्स बहुत बड़ा दिखने में लगता है, तो हम क्या करते हैं कि या तो हाइड करते हैं या आइकन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा उतना स्पेस बच जाए। तो हम इसे सिर्फ आइकन, यहाँ पे आइकन बन के आ गया। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है टास्क बार में, और सर्च बॉक्स का सर्च के लिए एक और आइकन बन जाता है, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर में ये बॉक्स बनता है। तो ये मेरा नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, या बॉक्स दिखाना चाहते हैं तो इस पे कर सकते हैं। अब जो कॉर्टाना बटन है, उसको अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटाएँगे। टास्क बार व्यू वाला बटन है, उसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हटाएँगे। शो पीपल टास्क बार, ठीक है? तो ये क्या होता है कि आपका अकाउंट बना हुआ रहता है, आप जेन्युइन वो खो लिए हुए रहते हैं विंडोज़ 10, तो आप इसमें जिस तरह से सर्च वगैरह करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, तो उस तरीके से कर सकते हैं कनेक्ट करके। अब है ये कि विंडोज़ 10 है जो टच प्रोग्राम है, जो मतलब जो एप्लीकेशन वो टच पे भी काम करेगा। तो जैसे ही आपका कीबोर्ड सॉरी ये मॉनिटर टच वाला होगा और आप विंडोज़ 10 डाले हुए हैं, आपका सिस्टम सारा टच वाला होगा, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक कीबोर्ड अपीयर होगा। एक मिनट, ये है। अब इस पे क्लिक करेंगे, तो जब आपका टच रहेगा, तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। ये आपका टच का। अब जो पहले के जो विंडोज़ पड़े हुए हैं, वो बोलेंगे कि इस तरह का जो होता था पहले हमारा ओएस के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में भी आता था। तो आप ओएस के टाइप करके इस तरह का, ये क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है? और ये टच वाला नीचे इस तरीके से होगा। अब ये ओपन है तो ये नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका न्यू फीचर्स आया है। अब क्या है कि आप ना 2-3 विंडोज़ खोल रखे हैं, जैसे लाइक आपने ये खोल रखा है, और एक और खोल लेता हूँ मैं, ज़्यादा समझ में आएगा। और ये खोल रखा है, ठीक है? और आप चाहते हैं कैस्केड विंडो। ओ 1 मिनट, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया था। आप उसको अरेंज करना चाहते हैं हर एक विंडो को, अब पीछे वाला कौन-कौन से विंडो खुले हुए हैं, क्या है, तो आप कैस्केड विंडो पे क्लिक करेंगे, तो वह वन बाय वन आपका अरेंज हो जाएगा और आपको पता चलता रहेगा कौन-कौन से मेरे एप्लीकेशन खुले हुए हैं। अब इसमें क्या हो गया कि ओवरलैप है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे कि शो विंडो स्क्वाड पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट में, 4 पार्ट में इस तरीके से बदल जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि ये मेरा इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब मुझे क्या हुआ है कि मुझे इससे देख करके इस पे टाइप करना है, ठीक है? या मिलाना है कुछ, तो क्या करेंगे? अब इस पे ना हम इस तरीके से ये ऊपर-नीचे हो गया। अब साइड बाय साइड है, हम साइड बाय साइड पे क्लिक किया, तो आपका इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहते हैं और अरेंज हो, तो जिस इस पे रखा, ये राइट साइड में है, तो विंडो के साथ राइट बटन दबा दिया, और फिर मुझे ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इस पे क्लिक करके विंडो साथ सॉरी, ये तो हो गया, मिनिमाइज़ हो गया, 1 सेकंड। विंडो के साथ लेफ्ट बटन, तो इससे आप इसमें अगर आपको साइज़ बड़ा-छोटा कुछ करना है, तो साइज़ बड़ा-छोटा करके आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आप एक बार में 2
पार्ट को मिला सकते हैं, अगर मिलाने का कोई काम कर रहे हो तो इसमें वही है तो इसमें है कि नहीं है। आप इसे देख करके इसमें हो सकता है कि जेपीजी होता है और आपको टाइप करना होता था, बार बार कितना मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको आप कर सकते थे साइड बाय साइड से। अब क्या है कि हो सकता है कि आपको इसको फुल स्क्रीन में रखना है, ठीक है, और आप एक और डेस्कटॉप चाहते हैं जिस पर एक सिंगल कुछ हो, सिंगल स्क्रीन कुछ कोई खुला हुआ हो। इसको भी बंद करते हैं, हम आपको दिखाते हैं वो चीज़। इसको करते हैं मैक्सिमाइज। अब जाएँगे, ये वाला जो ऑप्शन आपको बताया था, टास्क व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू डेस्कटॉप। अब इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है? आपका ये वाला एक्टिव था और एक आपको और नया चाहिए। इस पे क्लिक कर दिया। विंडोज़ कंट्रोल विंडोज़ राइट बटन दबाएँगे, तो आपके नए वाले पे जा रहे हैं, और कंट्रोल विंडोज़ लेफ्ट एरो दबाएँगे, तो आपके पुराने वाले पे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि नए वाले पे जा कर के एक एप्लीकेशन जो आपको चाहिए, वो आप ओपन कर सकते हैं। ओपन कर लिया। अब इस पे मान लीजिए कि आप इस पे कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है? अब इस पे टाइप कर रहे हैं, इस पे टाइप किया, मुझे उस डेस्कटॉप पे जाना है तो कंट्रोल विंडोज़ और लेफ्ट एरो दबाएँ, यहाँ पे गए, कंट्रोल विंडो राइट एरो, इस जगह पे आ गए। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स आपके विंडोज़ 10 में दिया हुआ है, और बहुत मुझे अच्छा लगा ये फीचर कि मुझे जब भी कुछ मिलाना होता है तो हम इस तरीके से मिलान कर लेते हैं, मैच करवा लेते हैं। अब नोटिफ़िकेशन एरिया में अगर आप लैपटॉप से काम करें तो बैटरी, आपका वाई-फाई, डेट एंड टाइम, ये सारा आपका दिखाता है। अब आते हैं, इसमें कुछ और है। शो ऑल, 1 मिनट आप, अगर हाँ, सॉरी, अगर इतने सारे विंडो खुल गया, अगर मुझे बंद करना है तो कंट्रोल, तो जिसे एक्टिव रखना है उस पे क्लिक रहना चाहिए। तो मुझे ये वाला एक्टिव नहीं रखना है, मुझे इसके प्रीवियस वाले एक्टिव रखना है। इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल विंडो के साथ आप F4 दबाएँगे, तो आपका बाकी सारे बंद हो जाएँगे और जो एक्टिव होगा वो ओपन हो जाए रहेगा। ठीक है? आप देखिए कंट्रोल विंडो के साथ हम लेफ्ट या राइट बटन दबा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा। ये हो गया। शो डेस्कटॉप मतलब होता है कि आप जितने भी आपके एप्लीकेशन खुले हुए हैं, सारा मिनिमाइज़ होकर के और आपको डेस्कटॉप नज़र आने लगेगा। तो आप क्लिक किए, आपको डेस्कटॉप नज़र आने लगा। तो इसका शॉर्टकट की है, देखिए शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, आप नॉलेज के लिए आप अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा, ठीक है? कंट्रोल के साथ विंडोज़ के साथ डी बटन, सारा मिनिमाइज़ हो गया। ठीक है। विंडोज़ के साथ डी बटन अगर दबाते, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एप्लीकेशन ओपन था और आपका ये भी एप्लीकेशन ओपन था, आपका ये भी एप्लीकेशन ओपन था, और आपको एक साथ सबको मिनिमाइज़ करना है या डेस्कटॉप पे जाना है, तो विंडो के साथ डी बटन दबाएँगे तो सारा मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसके बाद है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर क्या है कि जितने भी आपके एप्लीकेशन खुले हुए हैं, उसका एक ग्राफ, एक पहले तो लिस्ट रहेगा, फिर ग्राफ रहेगा। तो हम टास्क मैनेजर ओपन पहले करते हैं। जैसे ही टास्क मैनेजर ओपन किया, तो बता रहा है कि आपका इतना एप्लीकेशन ओपन है। इन केस अगर आपका कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाता है और बंद नहीं हो रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं। अब मोर डिटेल पे क्लिक किया तो परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है? तो आप इस जगह पे जाकर के उसे डिसेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्काइप जैसे ही कर रहे हैं, वो अपने ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑन करते हैं, ये ओपन हो जाता है। तो आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये हो गया। यूज़र डिटेल कितने, अगर आप लैन पे काम कर रहे होंगे, तो यूज़र डिटेल में दिखाएगा कि कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो सारा यहाँ ओपन होगा। और आप चाहेंगे
तो किसी को डिस्कनेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क मैनेजर का काम है। 1 मिनट, टास्क मैनेजर का शॉर्टकट की क्या होता है? आपका कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। एक बार फिर से देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, एक टास्क मैनेजर का शॉर्टकट की है। तो ये आपका लॉक टास्क बार। लॉक टास्क बार को हम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले चलते हैं टास्क बार सेटिंग पे। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट आपका टास्क बार डाउन मतलब नीचे बॉटम में होता है। अगर आप टास्क बार सेटिंग में गए तो इसमें क्या-क्या है, आप एक बार ज़रा-सा ओपन लॉक द टास्क बार, पहला ये भी है, तो इसको क्या होता है, लॉक द टास्क बार उस जगह पे भी था, राइट क्लिक, लॉक द टास्क बार, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि जब लॉक नहीं होता है तो आप टास्क बार की लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आप इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं कि आपका आइकन इस तरीके से होता है। आप जैसे ही डबल हेडर होता है तो इसको डाउन या इसको ये कर सकते हैं। अगर आप लॉक कर देते हैं, यहाँ पे मैंने बढ़ाया, अब लॉक कर दिया, ये अब लॉक हो गया। अब देखिए इस पे डबल हेडर नहीं आ रहा है, ठीक है? मतलब आप इसको आप इतना पहले सेट हो गया, ये फिक्स हो गया। आप जिसको अगर आप फिर से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इसको अनलॉक करें और फिर से इसको जो करना है। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क इन डेस्कटॉप। अब इसको जब ऑन करेंगे, जैसे तो हमेशा अपीयर होता है, लेकिन इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो वर्केबल नहीं रहेगा, वर्क मोड में नहीं रहेगा। मेरा जो ये एरो है, ये है, माउस का कर्सर है, ये ऊपर में है। अगर ये ऊपर रहेगा तो काम वो डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे ही इसे हम नीचे लाएँगे तो ये अपीयर हो जाएगा, ठीक है? ये टैबलेट में होता है तो इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। ये है यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन। अब क्या है कि इस पे जितने भी आपके एप्लीकेशन के आइकन दिख रहे हैं, अगर इसको ऑन कर देंगे तो सारे छोटे-छोटे हो जाएँगे। आप देख लीजिए, बहुत छोटे-छोटे हो गए, ठीक है? अब इसमें 1-2 सेटिंग और रह गए हैं, जो देखते हैं। टास्क बार लोकेशन कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा बॉटम में, मतलब सबसे नीचे। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट में हो, तो आप राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में चला जाएगा। अगर ये लेफ्ट में चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, बॉटम में चाहते हैं, लेफ्ट में चला गया, और टॉप में गए तो टॉप में चला गया, और बॉटम में कहें तो बॉटम में चला गया। अगर टास्क बार लॉक नहीं है, ठीक है? तो आप इसे माउस से भी ड्रैग करके किसी भी पोज़ीशन में लगा सकते हैं। ठीक है? अब क्या है, यहाँ पे अगला सेटिंग है ऑलवेज कंबाइंड टास्क बार बटन। ये लिख रहा है कि ऑलवेज हाइड लेवल। ऑलवेज हाइड लेवल का मतलब होता है कि आप एक एप्लीकेशन को बहुत बार खोल सकते हैं। तो वो क्या होगा कि एक ही एप्लीकेशन को दिखाता रहेगा, ठीक है? अब चाहते हैं कि नहीं, जितना मतलब एप्लीकेशन का एक ही आइकन दिखाता रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि जितने फ़ाइल उसके खुले हुए हैं, वो अलग-अलग दिखाए, तो हम देखते हैं कि 3 सेटिंग है इसमें। लिखा हुआ है व्हेन टास्क बार इज़ फुल, जब टास्क बार फुल होगा तब अपने आप कंबाइन होगा, और एक होता है नेवर, ये कभी कंबाइन नहीं होगा। तो नेवर पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने नोटपैड में खोले हुए थे, ज़ूम मीटिंग का 2 खुला हुआ है, इसका 1 खुला हुआ है, नोटपैड का 1 खुला हुआ है। अगर हम नोटपैड का एक और खोल के देखते हैं, तो देखिए 2 खुल गया। लेकिन यही अगर कंबाइन में होता, ठीक है? यहाँ पे ऑलवेज हाइड लेवल, तो यहाँ पे वो एक आइकन है। तो इस तरीके से आपका ये है। ये नोटिफ़िकेशन एरिया है, डेट एंड टाइम है, आप डेट एंड टाइम देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। कैलेंडर देख सकते हैं इस पे क्लिक करके, कौन-सा डे है, ठीक है? तो ये आपका आज टास्क बार का क्लास समाप्त हो गया,
और मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और हाँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़ उसे पूरा देखें और जिस जगह पे आपको परेशानी होती है, दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा और अगर वो क्वेश्चन रिपीटेड आते रहेगा, तो उसका एक वीडियो डाल करके आप लोग के पास भेज दूँगा। दूसरी चीज़ कि जितने भी मैं टॉपिक बताता हूँ, ये थ्योरेटिकल मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसे एक नोट्स में भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगा कि अगर आपके घर में लैपटॉप वगैरह है, आपके पास डेस्कटॉप है, तो आप उसे प्रैक्टिकल भी करें। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस स्टेप को लिखने की कोशिश करें कि हमने क्या-क्या किया है। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ और वो आपके हैबिट में नहीं होगा, तो वो फिर कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो मुझे बचपन से पता होता है कि घंटी बजाने से आगे से कोई भी इंसान, कोई भी बंदा हट जाएगा। लेकिन जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं, तो क्या घंटी बजाकर आदमी को हटाते हैं? नहीं, हम उसे आवाज़ देते हैं, क्योंकि वो हैबिट में नहीं होता है हमारे। जैसे ही वो हैबिट में आता है, तो जब कुछ भी गड्ढा भी आता है, तो हम घंटी लगा देते हैं कि ये भी हट जाएगा। तो हैबिट आपका बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारे नोट्स बनाते रहें, वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और धीरे-धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो जाएँगे। धन्यवाद। इसके साथ आपका कुंदन कुमार वर्मा विदा लेता है।